विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसको समझते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति और साथ ही साथ यूनिट या बीटीयू क्या होता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन तीन बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं और सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से जुड़े किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करती है। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। वैद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य में उपयोग हो जाता है और स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च होता है। जैसे हम देखते हैं, विद्युत मोटर को काफ़ी समय तक चलाने पर मोटर गर्म हो जाता है। फिर इसी प्रकार से विद्युत पंखे हैं, अगर निरंतर चल रहे हैं तो वह चलाने पर गर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक के अंत्य बिंदु या एंड पॉइंट पर कोई विभवांतर लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति स्मूथ नहीं होती है, मधुर नहीं होती है, क्योंकि चालक के सिरों के अंदर अन्य इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों से ये टकराते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ तो कि धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। किसी चालक में प्रति सेकंड यदि अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो टक्कर ज़्यादा होगी और ऊष्मा भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से चालक के प्रतिरोध पर यह निर्भर करता है। प्रतिरोध का अर्थ ही है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। यह रुकावट जितनी अधिक होगी ऊष्मा उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी। फिर तीसरी बात यहाँ पर है कि समय, यदि धारा का प्रवाह लंबे समय तक होगा तो उत्पन्न ऊष्मा अधिक होगी, क्योंकि H इज इक्वल टू या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। इस चीज़ को याद रखिए, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT है। तो यहाँ पर T समय है, जितना समय तक आप धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से वैद्युत ऊर्जा के सूत्र का निगमन जो है वह बहुत ही आवश्यक है। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न की जाती है, अतः धारा को सतत बनाए रखने हेतु कुछ कार्य करना पड़ता है। धारा द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में किया गया कुल कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ पर एक परिपथ हमने लिया हुआ है और इस परिपथ में सामान्य सा परिपथ है। एक बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी लगी हुई है, इसमें एक प्रतिरोध R लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध R लगा हुआ है, एक अमीटर लगा हुआ है और A और B बिंदुओं के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने देख लिया कि V चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है और I चालक में प्रवाहित धारा है। T समय है, जितने समय तक चालक में धारा को प्रवाहित किया गया, और Q समय T में चालक से प्रवाहित आवेश है। तो अब यहाँ पर जाती है कि धारा का मान क्या होता है। धारा I इज इक्वल टू होता है Q बाई T के, या Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T के। तो सबसे पहले धारा, आवेश और समय के बीच में हमने संबंध स्थापित कर लिया। अब देखिए, यदि Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो जो परिभाषा विभवांतर की हमने देखा हुआ है, V इज इक्वल टू होता है W बाई Q, या किया गया कार्य W इज इक्वल टू होता है V इंटू Q के। तो अब यहाँ जो समीकरण एक में Q इज इक्वल टू IT मिला हुआ था, उसको यहाँ पर रख दिया। W इज इक्वल टू हो गया V इंटू IT, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT यहाँ पर रख दिया है। अब ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R की। तो समीकरण 3 में इसको रख दीजिए। W इज इक्वल टू हो गया I इंटू R इंटू I इंटू T, क्योंकि V इज इक्वल टू IR यहाँ पर रख दिया है। तो W इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर RT। अब फिर ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR है,
या I इज इक्वल टू है V बाई आर के। अब इस चौथे समीकरण में इस मान को जब रख दिया तो W इज इक्वल टू हमको मिल गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी के। अब यही W इज इक्वल टू वी आई टी मिल गया या I स्क्वायर आर टी मिल गया या V स्क्वायर बटे आर इंटू टी मिल गया। तो धारा द्वारा किया गया यह कार्य वैद्युत ऊर्जा है जो बैटरी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यदि चालक कोई ऊष्मीय उपकरण हो तो समस्त कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता हो। ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः यह देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा में परिवर्तित हो, तब हम W को H के रूप में लिख देंगे, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में लिख देंगे, और यह वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो इनमें अंतर संबंध आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला बिंदु जो इस अध्याय से इम्पोर्टेंट है वह है वैद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वैद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। अब इस दशा में विद्युत धारा द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वैद्युत धारा द्वारा कार्य करने की दर को ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सी परिभाषाएं हमने लिखा है, अब सीधे अब आ जाएंगे। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय, या P इज इक्वल टू W बाई टी। अब यहाँ पर देखिए बेटा P यह W बाई टी हो गया। अब W का मात्रक क्या हो गया? जूल। कार्य का मात्रक जूल हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ पर शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड, या इसी को हम वाट भी कहते हैं। तो वाट की परिभाषा यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि यदि कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो उसे हम 1 वाट कहते हैं। फिर 1 किलोवाट आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोवाट का क्या अर्थ है। 1 किलोवाट बराबर यह 1000 वाट के बराबर हो गया, या 10 के घाते 3 वाट के बराबर हो गया। अब वैद्युत शक्ति ज्ञात करने के सूत्र का निगमन। अब यहाँ पर यह सामान्यतः पूछा जाता है कि P है, V है, I है, R है, इन सब में क्या अंतर संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हमने कोई परिपथ लिया है, उस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, T समय तक प्रवाहित हो रही है, और चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V के बराबर है, और W किया गया कार्य है, तब इस दशा में किया गया कार्य W इज इक्वल टू वी आई टी अभी पीछे हमने देख लिया है, इसलिए P इज इक्वल टू क्या हो गया? W बाई टी हो गया, इसलिए वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कट गया, इसलिए P इज इक्वल टू हो गया V इंटू आई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है यहाँ के लिए। तो वैद्युत शक्ति क्या हो गई? वैद्युत शक्ति यह विभव गुणे धारा के बराबर हो गई। अब यदि इसको वोल्टेज को हमने जो है 1 वोल्ट लिया, धारा 1 एम्पियर लिया, तो 1 वाट बराबर हो गया 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। तो यहाँ से वाट की दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, यदि उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तब इसकी शक्ति को हम 1 वाट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो समीकरण हमको यहाँ पर मिला हुआ था P इज इक्वल टू वी इंटू आई, उसी समीकरण को यहाँ पर लिया और अब क्या किया, जहाँ पर V लिखा हुआ था वहाँ पर IR का उपयोग किया ओम के नियम से, तो यह हो गया IR इंटू आई, इसलिए P इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर आर के। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के, ये दूसरा अंतर संबंध हो गया। फिर देखिए बेटा V इज इक्वल टू आई आर है, इसलिए I का मान अब पुनः यहाँ पर रखेंगे, I का मान जैसे ही रखेंगे यह V बटे R हो जाएगा। तो यह अंतर संबंध अब हमको प्राप्त हो जाएगा कि V इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर के प्राप्त हो गया। तो अब यह रिलेशनशिप आपको पूरा याद रखना है कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ पर अब इस समीकरण से हमको देख के पता चल रहा है कि यह शक्ति इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब तीसरा बिंदु यहाँ पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह वैद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, या BTU या यूनिट क्या होता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट क्या है, यहाँ पर देखिए शक्ति को हमने अभी परिभाषित किया है कि P इज इक्वल टू है E बाई टी, या E इज इक्वल टू है P इंटू टी के।
तब देखिए E इज इक्वल टू पी इंटू टी हो गया। अब P 1 वाट गुणे 1 सेकेंड, तो यह E इज इक्वल टू 1 जूल हो गया। व्यावसायिक प्रयोगों में इससे बड़ी इकाई की आवश्यकता होती है जिसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, यह कितने के बराबर होता है? देखिए 1 किलोवाट इंटू 1 आवर हो गया। अब 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट गुणे 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर यह 1000 जूल प्रति सेकेंड हो गया गुणे यहाँ पर 3600 सेकेंड हो गया। इस प्रकार से यह हमको मान मिल गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा यह कितने जूल के बराबर होता है, यह अंतर संबंध हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगले आंकिक प्रश्नों को वैद्युत ऊर्जा जो खर्च हो रही है घरों में, उसके लिए ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। तो यहाँ पर यह वोल्ट इंटू आई या V इंटू आई इंटू टी बटे 1000 या 1 किलोवाट घंटा यह बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। इसका प्रयोग करके हम सबसे आसानी से, क्योंकि यहाँ पर यह V इंटू आई यह जो है वाट के बराबर है, तो वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000, यह सूत्र गणितीय प्रश्नों को या आंकिक प्रश्नों को लगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है।